नमस्कार, हमारा छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं प्रियंका। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। बजट को सीएम बघेल ने बताया निराशाजनक, कहा देश की संपत्ति बेच रहा है केंद्र, आम जनता और किसानों के लिए बजट में कुछ भी नहीं। पूर्व सीएम का सरकार पर हमला, रमन सिंह ने कहा जितना बारिश में नहीं उतना तो किसान आंसुओं में भीग गया, कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। रमन सिंह पर बरसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, बोले पूर्वेंदेश्वरी कुछ कर ले, रमन सिंह का कब्जा रहते भाजपा का कुछ नहीं हो सकता। कोंडागांव में ही नहीं थमा कोरोना का कहर, 22 बच्चे मिले कोरोना से संक्रमित, सभी बच्चों का इलाज जारी। कोरबा में अंधे कत्ल का पुलिस ने किया खुलासा, हत्या के 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, दोनों ने कबूला अपना जुर्म। कृषि कानून का विरोध, किसान मोर्चे का ऐलान, 6 फरवरी को देश भर में करेंगे चक्का जाम, दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक करेंगे चक्का जाम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। बेमेतरा में 3 दिवसीय पक्षी महोत्सव, सीएम बघेल करेंगे महोत्सव में शिरकत। समापन नवागढ़ ब्लॉक में हो रहा है पक्षी महोत्सव। महोत्सव में आते हैं लगभग 150 प्रजाति के पक्षी। बेमेतरा में 3 दिवसीय पक्षी महोत्सव का सीएम बघेल करेंगे इस महोत्सव में शिरकत। इस पक्षी महोत्सव में 150 प्रकार के प्रजाति के पक्षी आते हैं अलग अलग देशों से, और ये 3 दिवसीय पक्षी महोत्सव के आयोजन की तैयारियां लगातार आप तस्वीरों में देख सकते हैं। समापन नवागढ़ ब्लॉक में हो रहा है ये पक्षी महोत्सव। अलग अलग प्रजाति के पक्षियों का यहां पर जमावड़ा लगता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बजट पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बजट बहुत ही निराशाजनक है। इसके साथ ही और कुछ क्या कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। बजट बहुत ही निराशाजनक, और अभी तक के जितने बजट हुए हैं सबसे ज़्यादा जीडीपी की गिरावट। दूसरी ओर मैं पहले ही कहता था ये सब कुछ बेच डालेंगे, और वही हो रहा है। सरकारी बैंक से लेके बंदरगाह तक, सरकारी बीमा कंपनी से लेके बिजली लाइन तक, रेलवे के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से लेकर वेयर हाउस तक सबको बेचने की इसकी योजना है। जो ये कहते थे 70 साल में कुछ नहीं होता, जो 70 साल में कांग्रेस सरकार ने जो बनाई उस सबको एक एक करके बेचने वाले हैं, और इसमें विदेशी एफडीआई करके निजी कंपनी के हाथ में पूरे देश के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर बने थे उन सबको निजी हाथों में बेचने की तैयारी है। इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं। छत्तीसगढ़ को कुछ नहीं मिला, किसानों को कुछ नहीं मिला, बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं है, नौकरी पेशा वालों के लिए कुछ नहीं है, मध्यम वर्ग के लिए कुछ भी नहीं है। पेट्रोल में 2.5 रुपया और अजय कृषि के लिए क्या है? कृषि के लिए भी कुछ नहीं है। सेस लगा दिया है ऊपर। पेट्रोल और डीजल में सेस तो लगा पेट्रोल और डीजल में यदि सेस लगा रहे हैं तो निश्चित रूप से कृषि में और बोझ बढ़ेगा। तो आय दुगुनी कैसे होगी? आय दुगुनी होने से तो रहा, बल्कि वो और महंगा हो गया। खेती महंगा हो गया। यदि डीजल का भाव बढ़ता है तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा और महंगाई बढ़ेगी। दूसरी तरफ कृषि के उत्पाद अब महंगे हो जाएंगे, खेती महंगी होगी। तो केवल आम जनता को बोझ लादने के अलावा इस सरकार ने कुछ नहीं किया। जिस कोरोना वैक्सीन के लिए ढिंढोरा पीट रहे थे उसको भी फ्री में देने के लिए कोई इसके पास योजना नहीं है। केवल 3 करोड़ लोगों को ही मुफ्त मिलेगा। बचत 127 करोड़ लोगों को देने के लिए इस पास कुछ नहीं है।
कोंडागांव जिले के ब्लॉक बड़े राजपुर क्षेत्र अंतर्गत एक बार फिर से कोरोना संक्रमण ने दस्तक दी है। बताया जा रहा है कि 22 स्कूली बच्चों में कोरोना वायरस के लक्षण मिलने से गांव में एक बार फिर से कोरोना कौतूहल का विषय बन गया है। सूचना मिलते ही आला अधिकारी बड़े राजपुर पहुंचे, उपचार जारी है। लगातार प्रशासन कह रही है कि मास्क व सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य है, पर अगर प्रशासन के ही कुछ जिम्मेदार कर्मचारी इसका उल्लंघन करते नजर आते हैं तो इसकी वजह से आज एक साथ 22 बच्चे कोरोना संक्रमित होते हुए नजर आ रहे हैं। जिला स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक मोहल्ला क्लास में पढ़ने वाले एक बच्चे की तबीयत बिगड़ी थी, जिसके बाद उसकी कोरोना जांच कराई गई, जिसमें रिपोर्ट पॉजिटिव आई। एक बच्चे की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद साथ पढ़ने वाले सभी बच्चों का टेस्ट कराया गया, जिसमें 22 बच्चों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सीएचएमओ डॉक्टर TR कुंवर के मुताबिक सभी बच्चों की तबीयत ठीक है। बच्चों को आइसोलेट कर इलाज किया जा रहा है। कुछ बच्चों के परिवार वालों में भी संक्रमण देखा गया है। टेस्ट के दौरान हम लोगों ने पाया कि बच्चे लोग पॉजिटिव आया है, तो बाकी जितने भी जो बच्चे थे उनका टेस्ट कराया, उसमें पॉजिटिव आया है। उसमें से एक हमारा स्वास्थ्य वर्कर भी हैं, उनकी फैमिली है, उनके बच्चे भी हैं। तो हो सकता है कहाँ से पैदा हो कहना मुश्किल है, लेकिन जितने भी हैं बच्चे सब स्वस्थ हैं और आइसोलेट करके रखा गया है। उनको खाना और इलाज सब मुहैया कराया गया। प्रदेश के नगरीय प्रशासन विकास एवं श्रम मंत्री शिव डहरिया गुंडरदेही पहुंचकर नवनिर्मित सतनामी भवन के भूमि पूजन व लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे। उनके साथ संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद भी मौजूद थे। मंत्री के आयोजन स्थल पर पहुंचते ही समाज के पदाधिकारियों ने भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर मंत्री ने गुंडरदेही नगर के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया। मंत्री डहरिया ने कहा कि प्रदेश सरकार नगरीय निकाय के लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह से काम कर रही है और जो सुविधाएं मिल रही हैं वो गुणवत्तापूर्ण हैं। इसके अलावा गांव, गरीब, किसान विकास में पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और जो जनादेश छत्तीसगढ़ की जनता ने दिया है उसके अनुसार सरकार कार्य कर रही है। मंत्री शिव डहरिया ने आज जारी किए हुए केंद्र सरकार के बजट को निराशाजनक बताया। बजट में ना तो लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की बात आई है, केवल वैक्सीन के अलावा अन्य कोई व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही है। आज हमारे नगर पंचायत के और हमारे सतनामी समाज के द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों के लोकार्पण का कार्यक्रम था और शिलान्यास का कार्यक्रम था। हमारी सरकार नगरीय निकाय में लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह से काम कर रही है और जो सुविधाएं मिल रही गुणवत्तापूर्ण मिले इसका प्रयास कर रही है। उसके अलावा गांव, गरीब, किसान के विकास में हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और जो जनादेश छत्तीसगढ़ की जनता ने दिया है उसके अनुरूप सरकार काम करने का प्रयास कर रही है। जो बजट पेश किया गया उसके बारे में क्या करें? देखिए, केंद्र का बजट पूरी तरह से निराशाजनक है। उसमें ना लोगों को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने की बात आई है। जांजगीर चांपा जिला में इस बार रिकॉर्ड धान खरीदी की गई है। जिले में 232 धान खरीदी केंद्रों के माध्यम से 1,88,432 किसानों ने 97,82,743 मीट्रिक टन धान की खरीदी की है। 97% धान खरीदी की। इस बार जिला फिर से खरीदी में सबसे आगे है, लेकिन धान का उठाव नहीं होने के कारण खरीदी केंद्रों में धान जमा की स्थिति बन गई है और धान खरीदी केंद्र प्रभारियों को धान खराब होने की चिंता सताने लगी है, जिसके कारण धान खरीदी केंद्र प्रभारी इस बार 0 शॉट्स लगाने के लिए अपने घर से राशि जमा कराने की स्थिति आने तक की आशंका जता रहे हैं। वहीं खाद्य और जिला विपणन संघ के अधिकारियों ने धान को व्यवस्थित रखने के लिए खरीदी केंद्रों में पर्याप्त इंतजाम न होने की बात कही है। तक तो खरीदी ये 59,338 क्विंटल हो चुका है और 23 वर्तमान में उपलब्ध 23,578 कुंटल बचा है शेष, जो उठाने के लिए शेष है। उठाव का तो धीमी है, उठाव जल्दी नहीं हो पा रहा है। 72 घंटा शासन के द्वारा बोला जाता है, 72 घंटे में उठाव हो जाकर करके, लेकिन अभी तक
कई महीना हो गया उठा नहीं है अभी तक। जिले में 7,82,000 टन धान की खरीदी हुई है, जो राज्य में सर्वाधिक है, जिसमें से हम लोग 72% उठाव समितियों से करा चुके हैं, ट्रांसपोर्टर के माध्यम से और मिलर्स के माध्यम से। वर्तमान में उसना मिलर का कार्य फिर से प्रारंभ हो गया है, तो समितियों में जो धान है उसका जल्द से जल्द उठाव करा लिया जाएगा। कुछ समितियों में अधिक धान है, पर शासन स्तर से जो प्लास्टिक बोरी में खरीदे हुए धान है उनको पहले उठाव के लिए निर्देशित किया गया है, उसके बाद सभी धान उठाव कर लिया जाएगा। रामानुजगंज जिले के विकासखंड कुसुमी के ग्राम चांदा में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। लोक निर्माण, गृह, जेल, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व और पर्यटन विभाग के संसदीय सचिव एवं क्षेत्रीय विधायक चिंतामणि महाराज के मुख्य अतिथि में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 50 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। बता दें, चांदों में आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होकर संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज एवं निर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने 50 नव दंपतियों को आशीर्वाद दिया तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। दुर्ग जिले के लगभग हर क्षेत्र में अवैध मोरम परिवहन धड़ल्ले से जारी है। मोरम माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि बगैर अनुमति व बगैर रॉयल्टी पर्ची के खुलेआम 24 घंटे मोरम परिवहन कर रहे हैं। रात के अंधेरे में भी मोरम माफिया जोर शोर से खुदाई कर धड़ल्ले से अवैध मोरम परिवहन करते नजर आ रहे हैं। खनिज विभाग व राजस्व विभाग की नाक के नीचे यह अवैध धंधा जोरों शोरों से चालू है, जिससे शासन को अधिकारियों के चलते मिली भगत के चलते करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान प्रतिदिन झेलना पड़ रहा है। वहीं संबंधित थानों या ब्लॉक के नायब तहसीलदार से सूचना देने पर खनिज अधिकारियों द्वारा कार्रवाई करने की बात कहकर वो अपना पल्ला झाड़ ले रहे हैं, जिससे कि ये प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिली भगत व मोटी कमाई करने के चक्कर में शासन को करोड़ों रुपए का चूना हर रोज लगाया जा रहा है। और यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद।